सभी सांसारिक चीजों से मन को साफ करें। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप भगवान को कैसे महसूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा को अपने आप में ही एक सिद्ध और खास मंत्र बताया जाता है। बल, बुद्धि और विद्या तीनों के ही देव भगवान हनुमान हैं, जो कि कलयुग में जागृत देव भी हैं। बल्कि हनुमान चालीसा को अपने आप में ही एक सिद्ध और खास मंत्र बताया जाता है। बल, बुद्धि और विद्या तीनों के ही देव भगवान हनुमान हैं, जो कि कलयुग में जागृत देव भी हैं। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी मंत्र हैं उन सभी की शक्ति एक केवल हनुमान चालीसा में ही विराजमान रहती है। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा को अपने जीवन में पढ़ते भी हैं और इसके अनेकों लाभ उठाते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि हनुमान चालीसा से ऐसी कोई भी परेशानी नहीं जो समाप्त ना हो सके। तो आज के इस चालीसा के एक ऐसे खास प्रयोग के विषय में, इसका अगर आप इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं तो चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कितना भी प्रबल कष्ट हो, आप चाहे वह कर्ज की समस्याएं हो, पैसे की समस्याएं, शत्रुओं की समस्याएं हो, भूत प्रेत तंत्र बाधाएं, काला जादू आज की समस्याएं हो, तो भगवान हनुमान के सामने सारी परेशानी टिक भी नहीं सकती। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से आपको देखना। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। बल्कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान हनुमान के भक्त होते हैं उनमें अपने आप ही बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही विराजमान मिलती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें शुरू से ही पहले से ही आदत डालनी चाहिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, क्योंकि हनुमान चालीसा न केवल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है बल्कि बुद्धि को भी प्रबल और प्रचंड बनाता है। इस बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब कुछ बुद्धि यानी कि बुद्धि इस दुनिया का वो खजाना है जिसके मजबूत होते ही अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर लेता है, और जिसकी बुद्धि कमजोर हो वह चाहकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। बुद्धि केवल भगवान हनुमान की ही कृपा से प्राप्त होती है। भगवान हनुमान को साक्षात जागृत देव बताया जाता है। इसलिए जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन पर आसानी से कोई भी तंत्र क्रिया करवा ही नहीं सकता, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति भगवान हनुमान की भक्ति में लीन रहता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है या बजरंग बाण का भी पाठ करता है, उसकी बुद्धि अपने आप में ही प्रचंड हो जाती है और फिर वह जो चाहे अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। काफी लोग हनुमान चालीसा को नित्य प्रतिदिन बिल्कुल नियम से पढ़ते भी हैं और निसंदेह ही इसके बहुत अनेकों लाभ भी उन्हें प्राप्त होते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई भी पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं लेकिन एक हनुमान चालीसा को आप रोज पढ़ते हैं तो इससे सभी पितृ आपकी रक्षा करते हैं, पितृ आपके साथ होते हैं, सभी कुल देवी देवता आपकी मदद करते हैं, क्योंकि हनुमान जी संपूर्ण 9 ग्रह भी बंधे हुए रहते हैं। इसलिए 9 ग्रह ऐसे व्यक्तियों का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के इस अंक में हम जो प्रयोग और उपाय आपको बताएंगे यह इतना ज्यादा खास है कि जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे आप अपने अंदर एक गजब की एक अद्भुत शक्ति को स्वयं ही अनुभव कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत शक्ति के बारे में। पानी जो होता है, पानी में एक अद्भुत शक्ति होती है, यानी कि यह आपकी बातों को समझता है। बल्कि हमने यह भी आपको बताया है कि आप उस घर के पानी को बिल्कुल भी ना पिएं जहां पर लोग दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, परेशान बहुत ज्यादा अधिक रहते हैं, क्योंकि वहां का जो पानी होता है उसमें उसी प्रकार के लोगों की मेमोरी होती है, ऊर्जा होती है। जैसे लोग वहाँ पर होते हैं, पानी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है और बेहद आवश्यक भी है। आपको यह भी बता दें कि शरीर 75% बिल्कुल पानी ही होता है। बल्कि पानी इस दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो पानी को रिप्लेस कर दे। खाने को आप रिप्लेस कर सकते हैं, पत्तों की जगह, फलों की जगह, इन सब चीजों को खाकर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। 75% पानी ही होता है। इसलिए पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वह अपने कमंडल में सिद्ध जल करके रखते थे और उस जल को हाथ में लेकर जिस पर भी वो छींटे मार देते थे, श्राप दे देते या कोई वरदान भी दे देते तो वह तुरंत सिद्ध होता था, क्योंकि वह अपने तपोबल से उस जल को इतना सिद्ध करके रखते थे कि उसमें अद्भुत शक्तियाँ विराजमान रहती थी। बल्कि अगर वह किसी का उद्धार भी करना चाहे, किसी को वरदान भी देना चाहे तो वह केवल जल थोड़ा सा हाथ में लेकर कुछ छींटे उस पर मार कर सामने वाले व्यक्ति का कल्याण कर देते थे। बल्कि आजकल भी काफी जगह यह क्रिया की जाती है। मंदिरों में आप देखेंगे चरणामृत बांटा जाता है। वो इसलिए बांटा जाता है क्योंकि मंदिर में जो मंत्रों का जाप होता है, जो पूजा पाठ होता है, उसी चीज की पूर्ण ऊर्जा उस जल में विराजमान हो जाती है और जैसे ही आप इसे ग्रहण करते हैं तुरंत ही यह आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन लाता है। इसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार से हम आपको आने वाले वीडियो में निश्चित तौर पे बताएंगे। लेकिन आप यह जान लें कि हनुमान चालीसा का प्रयोग पढ़कर पीने से संपूर्ण प्रकार के रोग, संपूर्ण प्रकार के कष्ट, सभी दुख चिंताएं मिटाई जा सकती हैं। लेकिन अलग अलग क्रियाएं इसकी की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रोग के बारे में, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है।
और जो भगवान हनुमान के भक्त हैं वह सच में ही सौभाग्यशाली होते हैं। हनुमान का भक्त नहीं होता जो बुद्धि से कमजोर हो। सभी भगवान हनुमान के भक्त बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही चीजों से संपूर्ण पाए जाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार पड़ता रहता है, बीमारी उन्हें हमेशा लगी रहती है और ऐसा कोई दवाइयाँ उन्हें फायदा नहीं कर रही हैं, तो चाहे आपकी बीमारी कैसी भी हो, आपको केवल इस प्रयोग को करना है। इसे करने के लिए इतना करना है कि लाल रंग की कांच की बोतल आपको लेनी है। बोतल रख करके आप उसके आसपास 4 ये तेल के जलाने हैं। जैसे कि अगर आप बोतल रखेंगे तो उसके चारों तरफ 4 दिशाओं में आपको दिए जलाकर रखने हैं और वहाँ पर बिल्कुल शांत से आपको हनुमान चालीसा का पाठ आंखें बंद करके करना है। अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो केवल एक बार के पढ़ने से ही अद्भुत लाभ मिलते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद आपको उस जल को पीना है और यह क्रिया रोज नित्य प्रतिदिन बिल्कुल 11 दिन तक लगातार करनी है। ऐसा करने से सभी रोग जो आपके शरीर में वास करते हैं बिल्कुल निकलकर भस्म हो जाते हैं। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस जल को जो आपने हनुमान चालीसा अभिमंत्रित किया उस जल को वहाँ पर भी मिलाया जा सकता है, जहाँ से पूरे दिन फिर आप पानी पीने वाले हैं। बस इस प्रकार से 11 दिन करते हैं तो जो संपूर्ण प्रकार के रोग हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं। इस प्रयोग से या रोगों के लिए है, अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या फिर धन की समस्या है और नौकरी आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो जिस विधि से हमने जल को अभिमंत्रित किया है, आपको जो बताया उस विधि से आप जल अभिमंत्रित करके आप रोज पीना शुरू करें और भगवान हनुमान जी का नित्य प्रतिदिन ध्यान करना शुरू करें। तो जो भी कष्ट आपके दिमाग में चल रहा है उससे निश्चित ही आपको राहत मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि भगवान हनुमान कलयुग में मौजूद जागृत देवता हैं। जैसे ही आप उनका ध्यान करेंगे वह आपसे तुरंत ही जुड़ जाते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से ध्यान करते हैं तो वह आपका मार्गदर्शन भी करने लग जाते हैं, क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसा होता भी है। तो आपको यह भी बता दें कि जो दीपक आप जलाएंगे उसके लिए सरसों का तेल या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। पानी को चारों दियों से घेर कर हनुमान चालीसा को पढ़ने से वह जल हनुमान चालीसा की शक्तियों से संपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि जो यह जल अभिमंत्रित करके रखा जाता है, यह जल सभी समस्याओं को खत्म करने की ताकत रखता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वह तो अपने आप में बहुत अधिक शक्तिशाली है ही, लेकिन अगर जल भी इसी प्रकार ग्रहण करते हैं तो 21 दिन में वह जो जल है वह आप हनुमान चालीसा से जो बना रहे हैं जल वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाएगा। और जैसे ही हनुमान चालीसा आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है तो कोई भी रोग, कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आ सकती। अब आपने यह भी सुना है कि जो लोग भूत प्रेत आदि की समस्याओं से परेशान रहते हैं, जिन पर काला जादू, तंत्र क्रियाएं या बहुत अधिक होती हैं, तो उनके साथ होता यह है कि वह कोई भी प्रकार के मंत्र जाप, कोई भी पूजा पाठ कर नहीं पाते, क्योंकि जैसे वह करना शुरू करते तो उनका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा घूमने लग जाता है। उन्हें तरह तरह की आवाजें, तरह तरह की चीजें दिखने लग जाती हैं। अगर आप इस प्रकार किसी से करवा सकते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति आपके घर में है जो बिल्कुल ठीक है, जिस पर किसी प्रकार के तंत्र क्रियाएं, काला जादू नहीं है, तो उससे भी आप इस जल को अभिमंत्रित करवाकर जल को ग्रहण करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही जल को आप ग्रहण करना शुरू करेंगे तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसे लोगों को अगर हनुमान चालीसा नित्य प्रतिदिन पढ़कर अभिमंत्रित करके ऐसे व्यक्ति को जल पिलाया जाए तो पहले दिन से ही बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस प्रयोग को करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल 11 बार ही हनुमान चालीसा को पढ़ना है। आप इस चीज को स्वयं खुद करके देखिएगा। जब भी आपको कोई परेशान करता है या आपके जीवन में कष्ट आता है या दिमाग में कोई चिंता रहती है तो आप तुरंत कहीं भी बैठ जाइए, क्योंकि काफी लोग अब यह प्रश्न करेंगे कि आसन पर हम नहीं बैठ सकते, हम चेयर पर बैठ सकते हैं। तो आप कहीं भी बैठिए, आप आसन पर बैठिए या फिर आप चेयर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। तो कहीं भी बेड पर, चेयर पर, कहीं भी बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 11 बार आधे घंटे में बिल्कुल बड़ी आसानी से हो जाता है। एक बोतल में पानी भर लें, कांच का ही इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक की बोतल आप मत लीजिएगा। तांबे की अगर आपके पास बोतल है तो वह भी ले सकते हैं, या कोई भी मेटल की बनी हुई बोतल आप ले सकते हैं। अपने सामने रखकर हनुमान चालीसा का 11 बार बोल बोल कर जप करना है, पढ़ना है। इस बात का ध्यान रखें कि मन में बिल्कुल भी नहीं करना है, बोल कर आपको पढ़ना है। बस इसे पढ़कर पानी को पीना आप शुरू कर दें और आप खुद देखेंगे ऐसे बदलाव को तुरंत महसूस आपको होने लगेगा।
आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई आपकी मदद के लिए खड़ा हो गया है। प्रयोग हमने आपको बताए, काफी लोगों की परेशानियां दूर हो सकती हैं, लाभ उठा सकते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने घर में ही अपने इलाज को स्वयं कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री हनुमान जय जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा और चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।